हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ट्रायंगल्स इन सेंटर, सर्कम सेंटर और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इस वाली वीडियो में हम ट्रायंगल्स मीडियन के बारे में देखेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या चीज़ है, क्या अनोखी चीज़ है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है ABC। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस A वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को मिला देता हूं। तो मैंने क्या किया, BC का मिड पॉइंट लिया विच इज इक्वल टू D और इस AD को ज्वाइन कर दिया। तो AD एक मीडियन बोली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, B पॉइंट से AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो ये होगा BE, तो ये भी एक मीडियन होगी। ऐसे ही AB का जो मिड पॉइंट होगा, लेट अस से F, तो मैं CF को ज्वाइन कर देता हूं, तो CF भी मेरी एक मीडियन होगी। ठीक है, और जहां भी ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे जियो सेंटर। तो ये G पॉइंट क्या है मेरा, जियो सेंटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके, तो अभी हम कुछ अच्छी सी एप्लीकेशंस देखेंगे मीडियन की। ओके, और उनको एक एक करके प्रूफ करेंगे उनका। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी 1 बोलती है कि किसी भी एक ट्रायंगल में मैं कोई भी एक मीडियन बनाता हूं। जैसे कि ABC एक ट्रायंगल है और BC के मिड पॉइंट D को मैं इस A से ज्वाइन कर देता हूं, तो AD मेरी एक मीडियन होगी। ठीक है, तो ये AD जो है वो इस ABC ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी, विच इज इक्वल टू ABD एंड ADC। और इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट सेम होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो मैं इस A पॉइंट से इस BC के ऊपर एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं, तो ये होगी इसकी हाइट, और ये हाइट कॉमन होगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए। ओके, लेट अस से ये हाइट जो है वो है AE और AD मेरा मीडियन है। ठीक है, तो अब AD मेरा मीडियन है, तो क्या मेरा BD और DC इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो BD जो है मेरा वो DC के इक्वल होगा। ओके, अभी मैं एरिया निकालता हूं ट्रायंगल ABD का, तो वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस विच इज इक्वल टू BD इंटू हाइट विच इज इक्वल टू H। ऐसे ही मैं एरिया निकालता हूं ADC का, तो ये आएगा हाफ इंटू DC इंटू H। ओके, ठीक है, तो अभी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का मैं यदि रेशियो निकालता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, चलो देखते हैं। तो हाफ इंटू BD इंटू H डिवाइडेड बाई हाफ इंटू DC इंटू H। तो H से H कट गया, हाफ से हाफ कट गया, BD और DC बचा। और हमने ये पहले ही देख लिया कि BD इज इक्वल टू DC है, तो ये भी एक दूसरे से कट गए, तो ये आ गया 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ABD जो है वो ट्रायंगल ADC के बराबर होगा? बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमने क्या प्रॉपर्टी बनाई कि एक मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये हमने
प्रूव करके भी देखा कि ट्रायंगल एबीडी का एरिया और ट्रायंगल एडीसी का एरिया बराबर होंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 को जनरलाइज करेगी। तो मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं बीसी लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि डी ई एफ। ठीक है, तो मैंने इस बीसी लाइन सेगमेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और बीसी क्या है, इस ट्रायंगल एबीसी का बेस है। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, इस ए को डी से ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ही मैं ए ई को ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ही मैं ए एफ को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास जो बी डी है वो है लेटेस्ट से एक्स, डी ई वाई, ई एफ जेड एंड एफ सी इज इक्वल टू टी। ओके, ये हमने मान लिया है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये टी है। ओके, और बी सी हमारा बेस है जो हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो अभी एक बात बताओ, इन सब ट्रायंगल्स के लिए जैसे कि ए बी डी, ए डी ई, ए ई एफ, ए एफ सी, इन सब के लिए हाइट जो होगी वो क्या बराबर होगी? बिल्कुल। तो मैं ए पॉइंट से इस बीसी के ऊपर कहीं भी एक एल्टीट्यूड डाल दूं, क्या वो हाइट सब ट्रायंगल्स की हाइट होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालता हूं। तो ट्रायंगल ए डी ई रेशियो ट्रायंगल ए ई एफ रेशियो ट्रायंगल ए एफ सी। तो ए बी डी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ इंटू बेस विच इज इक्वल टू एक्स। हाइट जो है वो सबके लिए सेम रहनी है, तो हाफ इंटू वाई इंटू एच हो जाएगा ए डी ई का एरिया। ए ई एफ का एरिया हाफ इंटू जेड इंटू टी, सॉरी जेड इंटू एच। देन ए एफ सी का एरिया हाफ इंटू टी इंटू एच। तो हाफ और एच जो है वो सब में कॉमन है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, राइट। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा एक्स वाई जेड एंड टी। तो हमने यहां पे क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि इस बीसी बेस को डिवाइड करने के बाद जो ट्रायंगल्स यहां पे फॉर्म हुई, उन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है, यदि हम उनका रेशियो निकालें तो वो रेशियो इनके बेस के रेशियो जितना ही आएगा। ठीक है, और ये हमने यहां पे प्रूव किया। ओके, तो इन द केस ऑफ मीडियन क्या होगा? इन द केस ऑफ मीडियन ये होगा कि यहां से यदि मैंने मीडियन डाला इस वाली लाइन सेगमेंट पे बीसी पे ए से, तो ये हमें पता है कि बीडी जो है वो डीसी के बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1:1 में ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को? तो यदि इनके बेस को 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसके एरिया को भी 1:1 में ही डिवाइड करेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जनरलाइज्ड फॉर्म है किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 1 की। ठीक है, अभी चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि किसी भी एक ट्रायंगल में ए बी सी, यदि मैं तीनों लाइन सेगमेंट्स का सम लेता हूं, वो हमेशा ज्यादा होगा किसके सम से? इसके मीडियंस के सम से। ठीक है, तो मीडियंस जैसे ये ए डी, बी ई और ऐसे ही मेरा सी एफ। तो ये कहता है कि इन तीनों का सम जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलो इसे प्रूव करते हैं।
तो प्रूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो हम प्रूव करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं और वो हर जगह यूज होंगी। तो इससे बढ़िया कि आप इसको इसी कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ लो, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जब आपको कराऊंगा तो उन सब क्वेश्चंस में ज्यादातर ये प्रॉपर्टी लगेगी, और हमने इसको यहां सीख लिया तो वहां पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हमसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है? चलो करते हैं शुरू। तो यहां पे मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ABC, ध्यान से देखना, ABC, ABC। अभी मैं A पॉइंट से एक मीडियन डालता हूं BC के ऊपर, ठीक है, जो है D पॉइंट। ये बात समझ आ गई? अब इस D पॉइंट से मैं क्या करता हूं, जितना ये AD है ना, जितना ये AD है उतना ही मैं D से आगे इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं। तो लेट अस से DK, तो ये इस तरीके से एक्सटेंड किया कि AD जो है मेरा वो DK के बराबर हो। ये बात समझ आई? ठीक है। और अब एक्सटेंड करने के बाद मैंने क्या किया, इस CK को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, ठीक है, कर दिया। अभी ABD जो ट्रायंगल है और CDK जो ट्रायंगल है उसमें क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? यस और नो? वर्टिकल या अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे, ठीक है। BD और DC इक्वल है ही ऑलरेडी, क्योंकि D पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि AD जो है एक मीडियन है, ठीक है। और AD और DK भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने D और K तक इसी तरीके से एक्सटेंड किया है कि AD जो है वो DK के बराबर हो, तो AD जो है वो भी DK के बराबर होगा। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी किसके? ट्रायंगल CDK के, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी मैं ट्रायंगल्स के सारे सेंटर्स जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब तक ये समझे कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। किस तरीके से? कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और दोनों साइड्स के बीच के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो होगा, इसकी जो थर्ड साइड होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तो AB जो है वो CK के इक्वल होगी। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं कि ट्रायंगल ACK में वर्क करता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AC प्लस CK ग्रेटर होगा AK से, कि सम ऑफ टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड? ठीक है। तो क्या मैं AC प्लस, अब इस CK को मैं AB लिख सकता हूं ग्रेटर देन AK को क्या मैं 2 ऑफ AD लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर पहली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इसी तरीके से मैं तीनों मीडियंस के लिए करता हूं तो मुझे 2 इक्वेशंस और मिलेगी, ठीक है। वो कौन सी इक्वेशंस होगी, चलो देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, अभी मैं मान लो B पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाता हूं AC के मिड पॉइंट को, तो क्या इस मीडियन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या? ये देखो, AB प्लस BC ग्रेटर देन 2BE, ठीक है। और ऐसे ही मैं C पॉइंट से AB के मिड पॉइंट को मिलाऊं, क्या मैं CF के लिए ऐसा लिख सकता हूं? AC प्लस BC ग्रेटर देन 2 ऑफ CF। ये होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे इधर मिलेगा 2 ऑफ AB
BC AC, और ये ग्रेटर होगा 2 ऑफ AD BE प्लस CF। होगा या नहीं होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि AB प्लस BC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो देखो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। आपको सिर्फ 2 चीजों का पता होना चाहिए था। पहली कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी ट्रायंगल का सिंपल रूल कि कोई भी 2 साइड्स का सम विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाने से पहले हम कुछ 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाएंगे। ओके, तो वो दोनों बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल नंबर 1, ठीक है, कि एक कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, A, B और C। अब मैं क्या करूं, किन्हीं भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को यदि मैं ज्वाइन कर दूं, जैसे कि मैंने क्या किया, AB का मिड पॉइंट लिया D, AC का मिड पॉइंट लिया E, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में देखेंगे और प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको सिर्फ याद रखें। दूसरा, जो DE की जो लेंथ होगी वो BC डिवाइडेड बाय 2 होगी। ठीक है, ये है मेरा रूल नंबर 1। इसको याद रखें, इसको डेफिनेटली जब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वहां पे हम इसे प्रूव करेंगे। सेकंड, पैरेललोग्राम सबको पता है क्या होता है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो ये ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि AD जो है वो BC के पैरेलल है और AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि लेटस से वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो AE जो है वो EC के बराबर होगा और ED जो है वो BE के बराबर होगा। तो ये दोनों रूल आपको अभी के लिए याद रखने हैं। ठीक है, इनको हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट में और क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और इस ट्रायंगल के अंदर जहां भी मीडियंस इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? जियो सेंटर। तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो जियो सेंटर है ना, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AG डिवाइडेड बाय GD इज इक्वल टू 2:1। तो हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, देखते हैं। तो मैंने ये एक ट्रायंगल लिया ABC। तो अभी मैंने क्या किया, C से एक मीडियन डाली किस पे? AB पे, जो होगा CE। A पॉइंट से भी मैंने एक मीडियन डाली, कहाँ पे? BC पे, जो इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पे। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होगा मेरा जियो सेंटर। और अब मैंने क्या किया, इस D पॉइंट से मैंने इस AD को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड किया? जितना GD है। ठीक है, नहीं सॉरी, जितना AG है। जितनी लेंथ इस AG की है, ध्यान से देखना, जितनी लेंथ AG की है उतनी ही लेंथ मेरी
जी के की भी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इस ए डी को आगे की तरफ एक्सटेंड किया कि ए जी जो है मेरा वो जी के बराबर हो जाए। ये बात समझ आई? ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बी पॉइंट को इस के पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इफ आई विल वर्क इन ट्रायंगल ए बी के, ठीक है, तो क्या ये ई जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी का? बिल्कुल है। तो ए ई बी ई के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से क्या ये जी जो है वो इस ए के का मिड पॉइंट है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसको कुछ इसी तरीके से एक्सटेंड किया है कि ए जी और जी के इक्वल हो। ठीक है, तो अब इस ए बी के ट्रायंगल में, है ना, ये वाली जो लाइन है जी ई, ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी और ए के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ई जी इस बी के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। और ये पैरेलल पैरेलल नहीं, ई जी विल बी इक्वल टू बी के डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? ई जी विल बी इक्वल टू बी के डिवाइडेड बाई 2 भी होगा और ई जी पैरेलल भी होगा बी के। यस और नो? बिल्कुल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस सी के को भी ज्वाइन कर देता हूँ। और अब इस सी के को जब मैं ज्वाइन करूँगा और मैं बी से एक मीडियन डालता हूँ, कहाँ पे? ए सी पे, ठीक है, जो होगा बी एफ। तो ये जो जी एफ जो लाइन होगी मेरी, क्या ये इक्वल होगी के सी लाइन के? ये बताओ मुझे, इक्वल होगी या नहीं होगी? पहली बात तो इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो अभी देखेंगे। ये देखो, ए की सी ट्रायंगल में यदि हम वर्क करते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो जी एफ है, जी एफ विल बी इक्वल टू सी के बाई 2 एंड जी एफ विल बी पैरेलल टू सी के? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए के सी ट्रायंगल में जी एफ जो है वो ए के का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करती है, बिकॉज ए एफ और एफ सी भी इक्वल है, राइट? तो ये वाली लाइन जी एफ विल बी पैरेलल टू सी के होगी और इसकी हाफ होगी। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ मुझे कि अब ये देखो, ये जो जी एफ है वो सी के पैरेलल है, तो बी एफ भी सी के पैरेलल होगी, है ना? तो क्या बी जी भी सी के पैरेलल होगी या नहीं होगी? पैरेलल तो होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे ही मुझे ये बताओ, क्या जी के जो है, सॉरी जी सी जो है वो बी के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? ई जी पैरेलल है बी के, तो ई सी पैरेलल होगा बी के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जी सी भी पैरेलल होगा बी के? राइट? तो ये देखो, बी जी पैरेलल हुआ सी के और जी सी पैरेलल हुआ बी के। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हुआ या नहीं हुआ? ये एक पैरेललोग्राम हुआ। तो पैरेललोग्राम कौन सा है? बी जी सी के, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अभी हमने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम में उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल होगा? बी डी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकता हूं। और जी डी जो होगा वो डी के इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ये डायगोनल्स है, डी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी और ये वाली जो है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी। राइट? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जी डी और डी के इक्वल है, मैं किसी एक को अल्फा मानता हूं, तो दूसरा भी अल्फा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और ए जी किसके बराबर था?
जी के बराबर था, राइट, ए जी और जी के बराबर थे, हमने इसी तरीके से एक्सटेंड किया था, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जी के किसके बराबर है, 2 अल्फा, तो ए जी किसके बराबर होगा, 2 अल्फा के, है ना। तो अभी मैं यदि रेशियो निकालूं ए जी और जी डी का, तो ए जी को क्या मैं 2 अल्फा लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, और जी डी को क्या मैं अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ए जी किसके बराबर आ जाएगा, ए जी डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1। क्या हमने इसको प्रूव किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अभी हम कुछ मीडियंस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक यू गाइस। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.